आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो लोग आज की डेट में लड़के किसी और सिंबल पे आते हैं और फिर चले किसी और सिंबल में जाते हैं, अगेन पॉलिटिक्स की तरफ आ गए हैं, बट आपके व्यूज क्या हैं इस चीज के ऊपर? अपने पापा से जो डिबेट करती हूँ उसे छोड़कर अगर बात करूँ एक जेन्युइन लेवल पे, कि मुझे लगता है कि जब आप सिंबल पे लड़ते हैं तो आप लोगों को एक मैसेज भी देते हैं कि मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, एंड दे आर ट्रस्टिंग द फैमिली ऑल्सो। अब वो सिर्फ आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे होते उस वक्त के, ये या तो है कि आपका फेस उस सिंबल से बड़ा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो पार्टी ही बड़ी मानी जाती है कि सही बात है। ये फेस उस पार्टी के साथ जाता है, इसीलिए टिकट उस पार्टी से मिला। तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक फैमिली से हैं, एंड देन आप उस फैमिली से निकल के एक सडन दूसरी फैमिली में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये मॉरली थोड़ा वीक लगता है कि शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि फिर वो वाली बात आ जाती है कि अगर आप मतलब राज्य की सेवा करना चाहते हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर वो किसी भी तरीके से की जाती है। तो उसमें एक चीज ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि अगर सम्मान नहीं हो रहा है पार्टी के अंदर और बार बार तिरस्कार हो रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? लड़के तो आप उस सिंबल पे आए हो, बट आपको वैल्यू तो हो ही नहीं रही है, तो क्या आपको 5 साल तक टिके रहना चाहिए, चुपचाप मूक दर्शक बनना चाहिए? अगर आप 5 साल तक टिक भी गए वैसे इवेंचुअली आप हार जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कितना इमोशनली ये बता पाएंगे कि मेरे साथ पार्टी के अंदर क्या हुआ। अब इवेंचुअली आपको अपने लिए बेहतर, अगर आप सच में एक सेवा भाव से आगे चल रहे हैं, तो आप अगर इमोशनल भी हो जाते हैं, आप लोगों को बताते भी हैं कि इस वक्त मेरी पार्टी में नहीं सुनी जा रही है, वैसे भी आप रेबल हो ही चुके हैं, मतलब आप कर तो चुके हैं, विरोध कर दिया आपने, जो कर ही दिया है। तो अगर आपको उसके लिए सिंबल बदलना पड़ रहा है, तो शायद उसे जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है कि अगर आप जो करना चाहते हैं उसको करने ही नहीं दिया जा रहा, जिसके लिए आप जीते हैं, कोई बेनिफिट नहीं है आपको कि मेरी पार्टी की सरकार और आपको कुछ आपके लोगों के काम ही नहीं, आपके क्षेत्र का काम ही नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी वेस्ट बंगाल में हुआ, इतने सारे एमपीज जो है छोड़ के अपना उन्होंने किसी एक अलग दल में वो लोग शिफ्ट हो गए, राइट? अब उन लोगों का भी तर्क यही आ रहा है कि हमें अपने जो है एरिया का काम करना है, एरिया का विकास कराना है, इसलिए हम लोग जो है पार्टी को मतलब स्विच कर रहे हैं। पर जब आप लोग लड़के, अगेन वही वाली बात आ जाती है कि जब आप लोग जीत के आए हो उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, आप उनमें से बहुत सारे चेहरे ऐसे थे, जैसे यूसुफ पठान हो गया, मतलब कौन ही जानता था यूसुफ पठान को पॉलिटिक्स वाले एंगल पे। ऐसे तो पता है यार, क्रिकेटर है, इतना बड़ा इरफान पठान का भाई है, साथ में दोनों ने इंडिया के लिए खेला हुआ है ना। बट अब सोचो ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान को टिकट दिया, ठीक है, और ऐसी जगह से टिकट दिया मतलब जहाँ यूसुफ पठान का कोई लेना देना नहीं है, गुजरात में रहते हैं वो और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब वो जीत के भी आ गए। अब बाद में खबरें आएगी जी, इनको बोला जा रहा है कि आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, दीदी यहाँ से लड़ेंगी, ठीक है। बाद में आगे चाहता है कि नहीं, वो सीट छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि यूसुफ पठान जो है स्विच कर जाते हैं दूसरी तरफ। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो? मतलब या फिर हमारे नेताओं को इससे कुछ सीखना चाहिए, जो कि किसी को भी ले आते हैं, अपने सामने खड़ा कर देते हैं वहाँ पे और फिर जीत जाते हैं, और फिर बाद में जब लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लेसन नहीं है? बिल्कुल बहुत बड़ा लेसन है, और हर चालाक को लगता है जो चालाकी कर रहा है वो उससे पार हो रहा है। हर चालाक को लगता है कि वो जो चालाकी कर रहा है वो उससे पार हो रहा है। किसी को पता नहीं चल रहा है वो क्या चालाकी कर रहा है, लेकिन पता होता है कि कर रहा है। पॉलिटिक्स बहुत चालाक चीज है, मतलब चालाक पूरा एक सिस्टम है। बहुत सारी चीजें होती है, हर कोई जीतना चाहता है, जीतने के लिए ऐसे लोगों को ले आते हैं जो पॉलिटिकली रेडी नहीं होते, पॉलिटिकली रेडी नहीं या फिट नहीं होते हैं। तो फिर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जीतना तो एक अल्टीमेट गोल है कि अगर जीतेंगे उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए तो साम दाम दंड भेद सब लग रहा है। उसी लिए तो नहीं आपका कहीं पेज भी उड़ा दिया? खैर लेकिन एक और बात है, ज्यादा सच बोल रहे थे आप लोग कि जो लीडर है, मुझे लगता है कि एक लीडर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है खुद। अगर एक लीडर सिक्योर नहीं है तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे ममता बनर्जी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, अगर हम हिस्ट्री देखें उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया है, सब कुछ खुद किया है, तृणमूल कांग्रेस बनाना, सब कुछ खुद करना, और तिनके से लाइक बहुत बड़ा पहाड़ बनना, बहुत बड़ी सारी चीजें करना। लेकिन फिर ये हो जाता है उनके साथ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ। कुछ बाहरी लोगों ने रोल निभाया डेफिनेटली, और कुछ खुद उनकी डिसीजंस रहे जो गलत चले गए। तो एक लीडर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है खुद में। शायद भटक जाता है जब इंसान, तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है।
हम्म